हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि अगर बात करें हम लोग पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया थी वो पूरे 1 साल से ऊपर हो चुकी है। और देखिए, लगातार यही मांग चल रही है कि ट्रेनिंग जल्द से जल्द कराया जाए। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी कराई जाए। उसके बाद यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी कि जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है उसका यहाँ पे वितरण जल्द से जल्द किया जाए। आप समझ सकते हैं कि पूरे 1 साल तक ये प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं कराई गई और यहाँ पे अभी और भी कई सारी चीज़ें बाकी हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको बताया गया था कि रिकाउंसलिंग के लिए जल्द खोला जाएगा पोर्टल और 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी तक यहाँ पे पोर्टल खोलने की बात कही थी। यानी कि यहाँ पे बताया गया था कि एक उम्मीद है कि आपका 21 तक पोर्टल खुल सकता है। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि एक उम्मीद बनी है, ठीक है, यानी कि खुलने की उम्मीद है। पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि आपको 21 तारीख को ही आपका पोर्टल खोल दिया जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें उम्मीद है। और नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दिया गया था कि रिकाउंसलिंग इसी महीने शुरू हो सकती है। यहाँ पर भी वही संभावनाएं हैं, यानी कि सब कुछ वो संभावनाएं बनी हैं कि संभावनाएं हैं कि आपका पोर्टल खुल सकता है। यहाँ पे अगर बात करें रिकाउंसलिंग आपकी हो सकती है। उसके बाद छूटे हुए जिला आवंटन को लेकर के भी जल्द यहाँ पे फैसला हो सकता है। एक चीज़ और समझिएगा, अभी यहाँ पे अगर बात करें एक बैठक होने वाली है आपकी, ठीक है, और इस बैठक में यानी कि 25 तारीख को बैठक होगी। उस बैठक के पहले यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ अपडेट मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ पे 25 के पहले आपको कोई अपडेट मिलेगी, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर 25 के बाद मिलेगी तो ये भी कहीं ना कहीं देखने, यानी कि 25 के बैठक के बाद अगर अपडेट मिलेगी तो बैठक में ही फैसला लिया जाएगा आपका कि क्या कुछ होगा। लेकिन आपका इसके पहले जैसा कि यहाँ पे अपडेट दिया गया था कि 21 तारीख तक पोर्टल खुल जाएगा, उम्मीद बनी थी। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो समस्या है टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट के साथ वो ये है कि टीआरई 3 की ज्वाइनिंग को लेकर के और यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के जो बात कही गई थी कि अभी मतलब कि तिथि वो निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे तिथि आपकी तय नहीं की गई है तो इसका मतलब यही है कि अभी और भी समय लगेगा टीआरई 3 ज्वाइनिंग में और ज्वाइनिंग लेटर आपको देने में, ठीक है। और वहाँ पे देखेंगे आप तो ट्रेनिंग का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मैटर है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 15 दिवसीय आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाएगी। उसके बाद से उसी के टाइम पे आपका यहाँ पे विद्यालय टैगिंग किया जाएगा, यानी कि स्कूल टैग कर दिया जाएगा उसी टाइम पे। और आप सभी लोगों से एक चीज़ और बताया गया था कि आज के लिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, ठीक है। यानी कि आप जैसे ट्वीट करेंगे, सभी लोग ट्वीट करेंगे तभी जाकर के कुछ होगा। जब 6 तारीख को ट्वीट कराया गया था, ठीक है, ट्विटर कैंपेन यहाँ पे चला था, तो वहाँ पे लगभग 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और वो काफ़ी हाईलाइट था। लेकिन अभी हमने 3-4 बार चेक करके तब जाकर के हमने वीडियो बनाया है, लेकिन कहीं पर भी मतलब कि टीआरई 3.0 के ज्वाइनिंग को लेकर के वहाँ पर कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि अभी हाईलाइट नहीं हुआ है, ना ही आपका 1 नंबर पे है, ना ही 2 नंबर पे है, ठीक है। 30 नंबर तक हमने चेक किया कि 30 नंबर तक भी आपका यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 वाले हैं, ठीक है, ट्विटर कैंपेन में जो भाग ले रहे हैं कैंडिडेट, वो अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो उसको आप जितना ही ज़्यादा करेंगे, रीट्वीट करेंगे, ट्वीट करेंगे, तभी जा कर के यहाँ पे कहीं ना कहीं आप और जो टीआरई 3.0 के कैंडिडेट वो आगे आपका वहाँ पे ट्वीट दिखाएगा कि हाँ, टीआरई 3.0 की ज्वाइनिंग को लेकर के और यहाँ पे नियुक्ति पत्र को लेकर के कहीं ना कहीं आगे जो प्रक्रिया आपकी है वो आपके लिए आसान हो सकती है। कई सारी चीज़ें थी कि जो कि यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख ही पा रहे हैं कि पीजीटी का जो जिला आवंटन है अभी और नियुक्ति जो प्रक्रिया है, ठीक है, और इसमें भी ये भी बताया गया था कि 6 विषयों का जिला आवंटन 28 फरवरी तक यहाँ पे कर दिया जाएगा, यानी कि पूरा होगा। तो ये आपको पूरा होगा, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया था। और जो गेस्ट टीचर हैं, ठीक है, जो गेस्ट टीचर है अभी इनके लिए भी अगर बात करें, जो वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आयोग को यहाँ पे पत्र वो भेज दिया गया है, एक सूचना मिली थी, ठीक है। लेकिन 100% यहाँ पे श्योर नहीं है कोई भी कि पत्र भेज दिया गया है नहीं दिया गया है, लेकिन एक अपडेट देखने को मिली थी कि हाँ, पत्र भेज दिया गया है एक मैसेज के माध्यम से। मतलब कि मैसेज के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि हाँ, ये पत्र अब यहाँ पे जो गेस्ट टीचर वाला मैटर था कि गेस्ट टीचर के वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे विभाग आयोग को पत्र भेजेगा, इसकी सूचना मिली थी कि हाँ, पत्र भेज दिया गया है।
स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 ज्वाइनिंग ट्विटर महाअभियान, इसी हैशटैग पर आपको जो है ट्वीट करना है नीतीश जी। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसी पे आपको जो है ट्वीट करना है और सारे लोग यहाँ पे आप लोग ट्वीट करिए। ठीक है, और 21 फरवरी शाम 6 बजे से ये प्रक्रिया आपकी चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अभी तक नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें, जिससे आपको जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइनिंग को लेकर के और ट्रेनिंग को लेकर के परेशान हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब तक हम लोग यहाँ पे सहयोग नहीं करेंगे, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, सब लोग मिल करके यहाँ पे चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अभी तो पूरे आपके 1 साल से ऊपर, मतलब कि 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया भर्ती प्रक्रिया को, और यहाँ पे कितना लेट होगा ये आप खुद समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है अगर देखा जाए टीआरई 3.0 की भर्ती को। और इसीलिए यहाँ पे जो है ट्विटर कैंपेन जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है, और जो भी टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं सबको पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो पीआरटी के कैंडिडेट हो, 6 to 8 के हो, 9 to 10 के हो, या 11 to 12 के, यानी कि चारों वर्गों के कैंडिडेट को यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे ट्वीट करना है, जिससे आपको यहाँ पे एक नई खुशखबरी देखने को मिले या सुनने को मिले। तो इसको पहले तो आप लोग इसको कर लीजिए, तभी जाकर के कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इसी प्रकार से कभी 21 फरवरी, कभी 28 फरवरी, इसी प्रकार से जो है कंडीशन रहेगी, तो ऐसे ही चलता रहेगा कहीं ना कहीं। और एक अपडेट आपको मिली थी कि हेडमास्टर और हेड टीचर की जो ज्वाइनिंग है, यानी कि अगर बात करें नियुक्ति पत्र है, वो मार्च में बता दिया गया है कि मार्च में जो है आपको नियुक्ति पत्र वो दे दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे वो भी भर्ती प्रक्रिया आपकी जो है बीपीएससी के द्वारा ही कराई गई थी। तो देखिए जब यहाँ पे हेड मास्टर और हेड टीचर की यहाँ पे नियुक्ति पत्र दी जाएगी, तो इसी के साथ मतलब कि एक दिन या 2 दिन के बाद आपको जो है टीआरई 3.0 की भी यहाँ पे नियुक्ति पत्र का वितरण कर देना चाहिए। देखिए लेकिन 66,000 या 67,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए हुए हैं टीआरई 3 में, तो ये जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो आपकी अगर बात करें बीपीएससी की तरफ से जो प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उसमें संख्या कम है, फिर भी लगभग वहाँ पे 30,000 या 36,000 के आसपास जो है संख्या है। और वहाँ पर जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको जो है मार्च के पहले सप्ताह में बताई गई है कि आपको मिल जाएगी जो भी कैंडिडेट हैं। तो एक वो भी भर्ती प्रक्रिया बीपीएससी आयोग की तरफ से ही कराई गई थी, और ये भी भर्ती प्रक्रिया बीपीएससी आयोग की तरफ से ही कराई गई है। लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब कि जो प्रक्रिया है हेड मास्टर हेड टीचर की वो जल्द हो रही है, और उसके बाद जो टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया है इसमें काफ़ी समय लग रहा है। अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी वो काफ़ी मतलब कि जल्द में हुआ था। आपने देखा था कि जब आपका रिजल्ट जारी किया गया था तो उसी टाइम पे रिजल्ट की मतलब कि रिजल्ट में ही आपका जो उसी दिन आपको वो भी दे दिया गया था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी कर दिया गया था। और यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी जो है यहाँ पे परीक्षा कराई गई, उसके बाद से फिर पेपर लीक हुआ, री एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद से यहाँ पे आपका रोस्टर को लेकर के बात की इंतज़ार किया गया। रोस्टर के बाद आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट, कट ऑफ, ये सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं काफ़ी विलम्ब होता गया। मतलब कि कोई भी प्रक्रिया जो था वो जल्दी में नहीं कराया गया, जैसे आपकी जो पिछली भर्तियां हुई थी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की। तो बस इतना कहना है कि जो भी कैंडिडेट हैं अभी तक ट्वीट नहीं किए हैं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट करिए, तभी जाकर के यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी कि हाँ क्या कुछ होने वाला है। वैसे आज इंतज़ार आपको करना है कि आपका लेटर हो सकता है कि इसके संबंध में जारी कर दिया जाए, अगर नहीं होता है तो कल का एक बार और हम लोग इंतज़ार करेंगे। उसके बाद से कहीं ना कहीं चीज़ें और भी फिर जो है लेट होती आपकी चली जाएंगी देखा जाए तो। और यही प्रक्रिया रही अगर तो आपका विद्यालय का जो आवंटन है, ज्वाइनिंग है, ये सारी प्रक्रिया आपको अप्रैल में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि मार्च में भी कहीं ना कहीं अब देखिए अभी यहाँ पे होली है, ठीक है, 13 या 14 तारीख को होली हो जाएगा, फिर यहाँ पर शिवरात्रि है फरवरी में। ठीक है, तो ये तमाम तरह की त्योहारें पड़ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं छुट्टी रहेगी, तो दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं आगे चल कर के। तो जितना कैंडिडेट यहाँ पे सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को तभी जा कर के यहाँ पे कुछ होगा, अन्यथा इसी प्रकार से जो है डेट पे डेट आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा कहीं देखा जाए तो।